चलिए तो आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्शंस की। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया था, SN1 SN2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, SN1 SN2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, यही तो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बहुत लेंदी जाने वाला है, आपको हमने पहले ही बता रखा है। लेकिन अगर ये चैप्टर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई थी। चलिए तो स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो हमें रिएक्शंस कौन कौन सी देखनी है, ये 7 प्रकार की रिएक्शन हमें देखनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाई OH। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए बाई OH। उसके बाद OR ग्रुप के साथ देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, फिर साइनो ग्रुप है हमारे पास, आइसोसाइनो है, नाइट्राइट है, नाइट्रो है, ओके, अमीनो ग्रुप है। ओके, ये सारी रिएक्शन हमारे पास होने वाली है। चलिए थोड़ी सी हिंट आपको दे देते हैं। ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये तो आप सभी लोग कर लोगे क्योंकि ये SN1 SN2 के एग्जाम्पल पर बेस्ड है। SN1 SN2 के एग्जाम्पल पर ये बेस्ड है। ठीक है, ये आसानी से हो जाएगी, मतलब इजी रिएक्शन है ये। उसके बाद आती है एल्कोक्सी ग्रुप विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी आपको करवा देंगे एक ट्रिक के साथ, विलियमसन की ट्रिक के साथ हम लोग करवा देंगे। उसके बाद आता है साइनो और आइसोसाइनो। अगर ये दोनों रिएक्शन आपको एक बार समझ में आ गई, ये अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो नाइट्रो और आइसोनाइट्रो, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट और नाइट्रो, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, दिक्कत आपको यहाँ पे हो जाएगी थोड़ी सी अमीनो ग्रुप में। ठीक है, अमीनो ग्रुप में अमीनोलाइसिस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसको भी आपको करवा देंगे। और ये जो रिएक्शन है ये आपको कहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, आमीन वाला जो चैप्टर है वहाँ पर भी आपको ये रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो इतनी बात हमें समझ में आएगी। ओके, अगर चाहो तो आप लोग यहाँ से स्किप कर देना, वहाँ पे पढ़ लेना, तो इसलिए यही अच्छा रहेगा कि यहीं पे आप लोग इसको पढ़ लो, वहाँ पर दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, चलिए इतनी बात हमें समझ में आई। ठीक है, तो हिंट आपको दे दी हमने किस तरह से आपको करना रहेगा। ओके, तो अब बिल्कुल तैयार हो जाओ, स्टार्ट करेंगे हम लोग बाई OH ग्रुप के साथ। ठीक है, बाई OH ग्रुप के साथ। और ये नोट्स आप लोग लिख लिया करो। ओके, स्क्रीन हम लोग रोक दिया करेंगे। ओके, बाकी ये नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं आपको। ठीक है, चलिए तो कहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाय OH ग्रुप सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। तो काफ़ी सिंपल रिएक्शन है ये। क्या करना है आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो हेलो एल्केन ले लेना है, क्योंकि हेलो एल्केन के हम लोग क्या देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा भैया, हमें सबसे पहले तो लेना पड़ेगा हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवाओगे, आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए किसी भी बेस के साथ। ठीक है, मतलब जिसके पास OH होना चाहिए। आप चाहो तो इसकी रिएक्शन करवा सकते हो NaOH के साथ, या फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करवा सकते हो KOH के साथ। ठीक है, KOH के साथ। तो क्या होगा अगर आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हो, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा, ROH मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से KX बाहर निकलेगा और हमारे पास ROH मिल जाएगा, मतलब यहाँ से अल्कोहल बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात हो जाएगी। चलिए तो इतनी रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी, इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जांपल ले लो आप लोग चाहो तो। ठीक है, R की जगह पर आप लोग क्या ले सकते हो, मिथाइल ग्रुप ले सकते हो, CH3, यहाँ पर आप लोग ले लो Cl। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, KOH के साथ करवा दो, तो क्या हो जाएगा, CH3OH बन जाएगा और साथ में यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो एक होती है जनरल रिएक्शन, एक होती है हमारे पास एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा भैया, यहाँ से KX बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं KX। तो इस तरह से ये रिएक्शन रहेगी, ये तो आप लोग कर ही सकते हो, KCl। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये आप लोग कर लीजिएगा। एक और बात आपको बता दें, ये SN2 है, ये क्या है हमारे पास, SN2 है, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, KOH ले रखा है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ यूज़ करते हैं, SN2 में यूज़ करते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको 1 डिग्री हेलो एल्केन यूज़ करना रहेगा। ये बात वही जान सकता है जिसने SN1 SN2 अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये रहेगा। चलिए तो इतना कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो वाटर लेना तो वाटर भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, RX की जगह पर आपको 3 डिग्री हेलो एल्केन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो ये आप लोग कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। ओके, देखो ये होती है जनरल रिएक्शन और ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो एग्जाम में ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो।
ओके, डिपेंड करता है। ओके, डिपेंड करता है। अगर आप उन्होंने पूछ रखा है कि आप एग्जांपल भी दो साथ में, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, बाकी इससे भी काम हो जाता है क्योंकि हमारी जनरल रिएक्शन है और ये तो उसका एग्जाम्पल है। ओके, तो आप चाहो तो दोनों नोट कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप मतलब O और R, ठीक है, R की जगह पर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल OCH3 या फिर आप बोल सकते हो OC2H5, ठीक है, यही होता है हमारे पास R। ओके, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी ग्रुप। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग देख लेते हैं भैया। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे C2H5Br, C2H5Br। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा देते हैं? हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सॉरी सोडियम इथोक्साइड के साथ करवा देते हैं, ठीक है, सोडियम इथोक्साइड के साथ करवा देते हैं। ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास C2H5 है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इथेनॉल, ठीक है, सॉरी इथेनॉल नहीं बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। तो अगर इसके साथ हम लोग इसको कंबाइन करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम इथोक्साइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये इथाइल ग्रुप जो होगा इसको हम लोग इथेन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इथेन। तो अगर इस इथाइल ग्रुप को Na और O के साथ कंबाइन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम का इथोक्साइड बन गया हमारे पास, सोडियम का इथोक्साइड हमारे पास बन गया, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होती है, काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो जब ये रिएक्शन हमारे पास बनती है तो क्या होता है? ये देखिए आप लोग, यहाँ से हमारे पास C2H5 है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास OC2H5 है। ओके, तो ये दोनों तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बाहर कौन निकलेगा? NaBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? C2H5OC2H5 ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। बाहर कौन निकलेगा? तो आप लोग लिख सकते हो NaBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है C2H5OC2H5, इसको हम लोग बोल सकते हैं ROR बनाइए एक तरह से, ठीक है, ROR हमारे पास बना हुआ है। तो ये जो ROR होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या होता है? ये ईथर होता है, ठीक है। आप लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, उसका नाम क्या है? अल्कोहल फिनोल ईथर, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग ईथर के बारे में पढ़ोगे। तो अभी इतना जान लो कि ROR क्या होता है, ईथर होता है, मतलब ये क्या है हमारे पास? ये ईथर है। इसका नाम क्या बन जाएगा? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर इसका नाम बन जाएगा। ओके, चलिए, तो डाई इथाइल ईथर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब इस रिएक्शन की खास बात ये है कि इसमें क्या बनता है? ईथर बनता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर ही है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे? इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस है। तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हमारे पास ईथर बनके तैयार होता है। किससे बनता है? तो आप क्या बोलोगे? सोडियम एल्कोक्साइड या फिर सोडियम इथोक्साइड से हमारे पास क्या बनता है? डाई इथाइल ईथर बनता है विद द हेल्प ऑफ C2H5Br, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो अब इसको याद कैसे करें? विलियमसन सिंथेसिस को याद कैसे करें? ठीक है, तो देखिएगा, इसको याद करने का आपको तरीका बताते हैं। एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं C2H5Br, ठीक है। उसके बाद हमने रिएक्शन करवाई थी इसके किसके साथ? NaOR के साथ। R मतलब कुछ भी ले सकते हो आप लोग, CH3C2H5। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया था? C2H5OR बन गया था, ठीक है। और हमारे पास NaBr बाहर निकल गया था, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या ले रहे हैं? RONA ले रहे हैं, ठीक है। RONA बोल दो या फिर NOR बोल रहे हो, ठीक है। तो सोडियम एल्कोक्साइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस यहाँ पर यूज़ करते हो कि यहाँ पर सोडियम आता है, सोडियम मेटल एक तरह से, ठीक है। तो ड्राई ईथर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर। चलिए, ये तो बात होगी ड्राई ईथर की। वैसे तो आपको याद ही रखना पड़ेगा ड्राई ईथर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। C2H5Br और NaOR की हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके ये बनता है। देखिएगा, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस इसको बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ से इसको याद करोगे, विलियमसन से इसको याद करोगे। विलियमसन कौन है? आप जानते होंगे, एक टीम है हमारे पास न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड जो टीम है उसके कप्तान कौन है? तो आप बोलोगे विलियमसन उसके कप्तान है, ठीक है।
केन विलियमसन उस टीम के कप्तान होते हैं, ठीक है, केन विलियमसन। तो जो विलियमसन है, विलियमसन क्या है अगर आप उनको जानते हो, विलियमसन मतलब बहुत हंसमुख चेहरे वाले इंसान है, ठीक है। वर्ल्ड कप का जो फाइनल था उसमें भी मतलब वो निराश नहीं हुए थे, वहां पर भी मुस्कुरा रहे थे वो, ठीक है। तो मतलब हारे जीते कोई मतलब नहीं है उन्हें, मतलब है एक तरह से, लेकिन ऐसा वो लेते नहीं है कि हार गए तो रोने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो मुस्कुराते रहते हैं, तो यही उनकी खास बात है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए तब भी वो मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है, ये बात है। तो इसी से हमने ट्रिक बनाई है कि जो विलियमसन होते हैं हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मतलब उन्हें कभी भी रोना नहीं आता है, उन्हें कभी भी रोना नहीं आता है। तो आप इसे लिख सकते हो RONA, इसको सही कर लो, और क्या RONA मतलब C2H5ONA, ठीक है। तो ये एक तरह से रोना हो गया, तो विलियमसन को रोना नहीं आता है, इस तरह से आप लोग बता सकते हो। आया समझ में, याद करने का तरीका समझ में आ गया। तो विलियमसन सिंथेसिस मतलब रोना मतलब C2H5ONA, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप याद कर लेना, बाकी बनेगा क्या, यहाँ पर ईथर बनेगा, क्या बनेगा, ईथर बनेगा, ओके। चलिए, तो इतनी सी ट्रिक थी, अगर आपको पसंद आए तो बता दीजिएगा कमेंट में, ओके। आगे बढ़ते हैं भैया, तो ये आपको समझा दिया, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है साइनो ग्रुप वाली और आइसोसाइनो ग्रुप वाली, साइनो ग्रुप वाली और आइसोसाइनो ग्रुप वाली। चलिए, इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। साइनो और आइसोसाइनो आपको समझा देते हैं। देखो, रिएक्शन बहुत सारी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना हो उतना प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको रिएक्शन याद होगी। हर बच्चा सुन ले जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करो, सुबह उठो तो याद करो, कुछ भी करो लेकिन याद करो, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करोगे तब आपको याद होगी, ओके। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइनो ग्रुप, CN ग्रुप। तो क्या होता है, फिर से हम लोग क्या ले लेते हैं, हेलो एल्केन ले लेते हैं, RX ले लेते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग KCN के साथ करवाते हैं, ठीक है, KCN के साथ करवाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से RCN बनता है हमारे पास और KX बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये जो CN लिखा है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं साइनो या फिर साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेशियम लगा हुआ है इसके साथ, तो हम लोग इसको बोलेंगे पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो अगर आप लोग RX की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हो तो आपके पास ये बनता है, ठीक है, एल्काइल साइनाइड आपके पास बनता है, ठीक है। एल्काइल ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एल्काइल साइनाइड, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ से KX बाहर निकल गया होगा, ओके। तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे इंपॉर्टेंट है आपको बताएं, मान लीजिए R की जगह पर आप लोग ले लेते हो C2H5 और यहाँ पर आप लोग ले लेते हो X के यहाँ पर Cl, उसके बाद यहाँ पर KCN, ठीक है, KCN तो बनेगा क्या हमारे पास C2H5, यहाँ पर आ जाएगा CN, यहाँ पे आ जाएगा CN, यहाँ पर क्या आएगा KCl आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने थे, 2 थे, यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, तो आप क्या बोलोगे, 3 कार्बन आ गए हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होता है, असेंट, ठीक है, यहाँ पर C कर लेना, असेंट ऑफ चेन का मतलब ये होता है, सिंपल सा समझ लो आप लोग, असेंट ऑफ चेन का मतलब होता है कार्बन नंबर में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए हमारे पास, कहाँ पर, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। चलिए, तो इतनी इस बात थी कि हमारे पास यहाँ पर कार्बन एटम बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोग इस रिएक्शन को यूज करते हो, कहाँ पर यूज करते हो, जब आपको कार्बन एटम बढ़ाने हो, तो ये बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है, ठीक है। जब आप लोग कन्वर्जन पढ़ोगे, कुछ अच्छे कन्वर्जन लगवाएंगे आपको, तो वहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है, कि ये कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए, अभी जिन बच्चों को नहीं पता कन्वर्जन वगैरह क्या होता है, वो तो सिंपल से रिएक्शन समझ लो, आगे हम बात करेंगे तब आपको समझा देंगे, ओके। चलिए, तो ये समझ में आ गई आपको, रिएक्शन इस तरह से थी हमारे पास, ओके। चलिए, इसको क्लीन करते हैं। अब इसी के बाद हम लोग बात करेंगे आइसोसाइनो के ऊपर, आइसोसाइनो सेकंड है हमारे पास, आइसोसाइनो, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, NC, आइसोसाइनो, इसको बोलते हैं आइसोसाइनो ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही कहानी है, आप लोग RX की रिएक्शन करवाओगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास CN तो यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे Ag का, ठीक है। RX की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, तो क्या होगा,
होगा क्या, जब भी हमारे पास Ag होता है तो हमारा जो रिएजेंट होता है वो किस साइड से अटैक करता है, नाइट्रोजन की साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, RNC प्लस बाहर तो यही निकलेगा, AgX बाहर निकल जाएगा, AgX बाहर निकल जाएगा। ये बात होती है, ये बात होती है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर नेगेटिव लगा लेना, यहाँ पर पॉजिटिव लगा लेना, इसको बैलेंस करने के लिए, अच्छे से बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके यहाँ पर कोई ट्रिपल बॉन्ड तो बनेगी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड तो बन जाएगी ठीक है, लेकिन 4 बॉन्ड थोड़ी ना बनेगी। ओके, तो इस तरह से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इतना ही बना के आते हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आया समझ में क्या हुआ, एक बार और समझा देते हैं आपको। RS की रिएक्शन हमने AgCN के साथ करवाई। अब AgCN की खास बात ये होती है कि इसमें है Ag, और Ag क्या करता है भैया, तो Ag जो होता है वो जो CN होता है उसको रिवर्स कर देता है, उसको NC कर देता है, ये काम होता है बस Ag का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, RNC बन जाएगा, RNC बन जाएगा। आया समझ में आप सभी को किस तरह से किया हमने। यहाँ पर CN की तरफ से अटैक होगा, मतलब कार्बन की तरफ से अटैक होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन की टाइप से अटैक होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड इसको हम बोलेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड आप उसको बोल सकते हो। आया समझ में आप सभी को किस तरह से हमने इसको किया, ये होता है बस, अरे ये होता है और क्या बस। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, अच्छा, जो CN ग्रुप होता है उसको आप चाहो तो नाइट्राइल भी बोल सकते हो, नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं और साइनाइड भी बोलते हैं, लेकिन साइनाइड ज़्यादा फेमस है, नाइट्राइल भी कोई कम फेमस नहीं है। ठीक है, तो आप लोग नाइट्राइल भी यूज कर सकते हो, नाइट्राइल L है यहाँ पे, ठीक है, T नहीं है, क्योंकि T अलग होता है, नाइट्राइट अलग होता है, नाइट्राइल अलग होता है। ओके, नाइट्राइट, तो आप इसको नाइट्राइल भी बोल सकते हो, साइनाइड ग्रुप का क्या बोल सकते हो, नाइट्राइल भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसी का नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे एल्केन, अब इसको पूरा नाम देना पड़ेगा एल्केन, अब यहाँ पे लिख लो नाइट्राइल। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई रिएक्शन। अगर ये समझ में आ गई आपको, तो आने वाली जो रिएक्शन है वो दोनों आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो आप लोग खुद। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 रिएक्शन के ऊपर। ओके, जो कि हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो जिस तरह से अभी हमने देखा उसी तरह से ये रिएक्शन भी है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी ब्लैक स्क्रीन पर समझा देते हैं। ओके, तो यहीं पर आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, बाय नाइट्राइड ग्रुप, ठीक है, नाइट्राइड ग्रुप। तो बाय नाइट्राइड ग्रुप में क्या होगा, नाइट्राइड ग्रुप क्या होता है वो आपको बता देते हैं। इस तरह से कुछ होता है नाइट्राइड ग्रुप हमारे पास। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हो। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है भैया, तो ये हमारे पास है नाइट्राइड ग्रुप। ठीक है, ONO ये होता है हमारे पास नाइट्राइड ग्रुप। इसको चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा लो, इस तरह से ये पूरी तरह से कहानी इसकी बन जाएगी। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास नाइट्राइड ग्रुप होता है। आप क्या बोल सकते हो, ONO हमारे पास नाइट्राइड ग्रुप होता है। ओके, चलिए, तो होगा क्या अगर आप लोग इस नाइट्राइड ग्रुप को K के साथ लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, KONO बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप लोग इसके साथ करवा दीजिए, RX के साथ करवा दीजिए, तो क्या होगा, अब यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम कभी भी नाइट्रोजन के साइड से अटैक नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर RONO हो जाएगा और यहाँ से KX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस अटैक इसकी तरफ से होगा, ऑक्सीजन की साइड से अटैक हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर RONO बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रो के ऊपर, बाई नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पर भी सेम यही कहानी है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। देखिए, RX होगा प्लस क्या होगा हमारे पास होगा नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 होता है हमारे पास, NO2। ठीक है, तो अगर आप लोग NO2 के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको Ag लगाना पड़ेगा। ठीक है, Ag। अब Ag का काम क्या होता है कि नाइट्रोजन के साइड से अटैक करवाने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNO2 बाद में क्या बनेगा, AgX बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी हमारी कंप्लीट। ठीक है, तो आया समझ में, Ag अगर होगा तो नाइट्रोजन की साइड से अटैक, अगर नहीं होगा तो ऑक्सीजन की साइड से अटैक। ओके, आप देखो बनाने को इसको भी ऐसा बना सकते हो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, NO2 लिख सकते हो, लेकिन बात वही पहुंच जाएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे किस तरह से क्या करना है। तो आप लोग ONO तो याद ही रखो, यहाँ पे आता है ONO, यहाँ पे होता है NO2। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में ही आ जाएगा।
ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रो क्या होता है, समझ में आ गया। देखो नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है, अभी जो हमने देखा था वो नाइट्राइल होता है, ठीक है, नाइट्राइल। ओके, नाइट्राइल अलग होता है, नाइट्राइट अलग होता है। नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप और नाइट्राइट मतलब NO2 ग्रुप, ठीक है। चलिए ओके, तो ये भी समझ में आ गई आपको। अब लास्ट रिएक्शन हमारे पास जो बचती है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले उससे आपको नोट्स दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट करते चलें, ठीक है। ये आप चाहो तो नोट कर लो स्क्रीन को पॉज करके, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, लास्ट रिएक्शन हमारे पास बचती है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप से हम लोग सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, इसको भी समझा देते हैं फटाफट, और इसके बाद इस वीडियो को करेंगे ऑफ, ओके। चलिए देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या नाम है इसका, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, ओके। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, ये इसका नाम है, ठीक है भैया। इसका नाम क्या है, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस है। क्या होता है इसके अंदर वो आपको दिखाते हैं। हमारे पास RX ग्रुप होता है, क्योंकि इसी के हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसके रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NH3 के साथ, NH3 के साथ, ठीक है। NH3 क्या होता है हमारे पास, अमोनिया होता है। आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, NH3H के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से RNH2 हमारे पास बनेगा, ठीक है, और यहाँ से HX बाहर निकल जाएगा, HX यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो RNH2 हमारे पास बन जाएगा, ओके। ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, आगे भी ये रिएक्शन चलती रहती है। आगे क्या होगा, फिर से RX की रिएक्शन इससे हम लोग करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, RX की, मतलब RX फिर से आएगा इसके पास, फिर से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा RN, इसको आप लोग इस तरह से लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसको आप लोग इस तरह से लिख लो, यहाँ पर H, यहाँ पर H, कोई दिक्कत। RNH2 था हमारे पास, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, ओके। तो होगा क्या, यहाँ से ये जो X है, ये जो X है, यहाँ से जो H है, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो HX यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर H, यहाँ पर R, ठीक है। तो ये 1 डिग्री हमारे पास हो जाएगा अमीनो, ठीक है, आमीन हो जाएगा 1 डिग्री आमीन। ये हमारे पास 2 डिग्री आमीन हो जाएगा, ठीक है, ये 2 डिग्री आमीन हो जाएगा, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन को देखा जाता है, ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप हमारे जुड़े हुए हैं, जिसके हम 2 डिग्री बोलेंगे। फिर से ये आगे जाएगी, आगे फिर से इसके साथ RX के साथ रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 3 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा भैया 3 डिग्री आमीन ग्रुप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आमीन ग्रुप, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे फिर से रिएक्शन होगी RX के साथ, अब क्या बनेगा, अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आप लोग H जोड़ दीजिए, ठीक है, H नहीं बोलेंगे, यहाँ पर X है हमारे पास, ठीक है, तो X बोलेंगे, X आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या बच जाएगा, अच्छा यहाँ पे R आ जाएगा ना, वेरी सॉरी, यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पर X आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कंपाउंड को आप लोग, इस तरह से कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनल हमारा कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये जो है इसको क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या बोला जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम, यहाँ से इसको कलेक्ट कर लेते हैं, अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक तरह से ये आपको 4 डिग्री दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 4 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पहले ही बोल रखा है, ये थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन होती है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं होती कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये रिएक्शन आपको आगे भी देखने को मिलेगी, इसलिए अच्छे से यहीं पर कर लो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
चलिए, तो इस तरह से हमारी हॉफमैन सामोलाइसिस रिएक्शन कंप्लीट होती है। एक बार और सुन लीजिए क्या हुआ। ये जो हमारे पास था अमीनो ग्रुप, इसके साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो हमारे पास 1 डिग्री अमीन ग्रुप मिला। उसके बाद हमारे पास 2 डिग्री मिला, फिर 3 डिग्री मिला और लास्ट में हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल गया, जो कि कुछ इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपको बनाना रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव लगाना है आपको, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमारा ये कंपाउंड होता है फिनिश। ओके, चलिए, तो करते हैं वीडियो को एंड।